का। पुरानी साइकिल की चेन से आप पाइप को दीवार पर इस तरीके से बांध सकते हैं। सैंडर नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद एक बना सकते हैं। ना सिर्फ लकड़ी मगर चाकू भी चिकने किए जा सकते हैं इससे। बिजली के तारों के साथ संभल कर काम करना होता है, ऐसे नहीं। उसके एक छोर को पहले लगाएं, हमारे तरीके से, बड़ा ही आसान है। कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जाना मुश्किल होता है, इस तरीके से आपकी गाड़ी पर खरोच नहीं आएंगे। गाड़ी की खिड़की खुलने बंद होने में समय लग जाता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, लिक्विड चाबी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, जमीन आसमान का फर्क। एक सटीक जोड़ बनाना मुश्किल हो सकता है, पर हमें ऐसा करना आता है इस आसान तरीके से। आपको तो पता ही होगा, लोहा गर्म होने पर फैलता है, मगर हमारे लिए ये अच्छा है। उन प्लास्टिक के हिस्सों को फिट किया जाए जिनकी अब जरूरत नहीं है, और इससे एक डिब्बी बना लीजिए। हम छोटी चीजों को डब्बों में डालकर घुमा देते हैं, ये वहां काम आएगी। कई बार प्लायर्स या कपड़े की पिन बहुत काम की होती है। आइए खुद अपने औजार बनाएं। बदकिस्मती से हर बार स्क्रू ड्राइवर हर जगह नहीं घुस सकता है। हाँ, ऐसे हादसे भी देखने पड़ते हैं, मगर हमने एक मुड़ने वाला नोजल बना लिया है। ये देखिए। आइए कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये तो वहां भी काम करता है जहां हाथ नहीं पहुंचता। कंस्ट्रक्शन के काम में गंदगी तो होती ही है, इसलिए टिश्यू हमेशा साथ होना चाहिए। यह सबसे अच्छा तरीका है टिश्यू को पैक करने का। एक्स्ट्रा लाइट कभी बुरी नहीं होती। जब आप अंधेरे में हो या गांव इलाके में हो तब क्या करें, जैसे कि ये पैतरा। एक टॉर्च बनाना मुश्किल नहीं है, एक प्लास्टिक की बोतल और आपके फोन की मदद से। सच में, थोड़ी चालाकी और कॉर्ड के साथ। अरे, कुछ तो कमी है। अरे हाँ, लाइट ही नहीं लगाई। हो गया। अब बस फोन जोड़ा और चल पड़े। पाइप बहुत काम की चीज है। इसे सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, मगर बगीचे के औजार पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह उतना लंबा नहीं चला, तो इसका दूसरा उपयोग ढूंढ लेते हैं। अब बेकार की चीजें हटा देते हैं। अब जो आप देखने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। ऐसा इंटीरियर डिजाइनर आपकी पहचान में नहीं मिलेगा। बस पंजे और लकड़ी की जरूरत है। अरे टॉमी, बुरा मत मानना। और ये रही फिनिशिंग। अभी से ही कुछ दिखना शुरू हो रहा है। कुछ याद आया? हाँ जी, सींग है ये अपनी लेजर लेवल के लिए पॉड नहीं है। दीवार पर एक चीरा मार के उसमें आरी की चक्री फंसा ले और इस पर अपना लेवल रख दे।
हमें अपने पाइप पूरी तरह ढके हुए चाहिए और ये कोने वाले जोड़ भी इस तरह 45 डिग्री कोण में कवर कर काट दीजिए। देखिए ढक गए। ये बहुत दिलचस्प तरीका है तार जोड़ने का। पहले सोल्डरिंग रॉड निकालें और उसकी जगह बोल्ट और ब्रैकेट लगा दीजिए और पेपर क्लिप लगाकर इसे खड़ा कर लीजिए। इस तरह पिघला कर तार डुबा दीजिए और काम पूरा। तारों को घुमाने की जरूरत है। लकड़ी के छेदों में फंसा लें और प्लायर से पकड़कर इस तरीके से घुमा लीजिए। टाइल्स के बीच की लकीरें रगड़ने में जान निकल जाती है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतर तरीका है और इस तरह हाथ भी नहीं दुखने वाले। ये देखिए। अगर आपका जिक्सॉ ब्लेड कुंद हो गया है तो उसका दूसरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। दांतों को घिस लीजिए और किनारों को तेज कर लीजिए और मशीन में लगाकर इस तरह फोम बोर्ड्स काटने में इसका इस्तेमाल कीजिए। स्टेपलर गन काम आसान करने का अच्छा साधन है, मगर स्टेपलर पेन खत्म हो जाए तो क्या किया जाए? हम ऑफिस स्टेपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, रबर के हथौड़े से इस तरह। इस तरह आप पेंसिल की नोक तेजी से छील सकते हैं। ये देखिए। यहाँ हम क्लैंप से पट्टों के किनारों से समांतर लकीरें बना सकते हैं, इस छोर का स्क्रू निकाल के छेद का इस्तेमाल करते हुए। अगला हम बनाएंगे एक वॉशर। 2 जगह एक समान ऐसे काट लीजिए और दोनों को एक ही तरफ मोड़कर दूसरी तरफ पर नट वेल्ड कर दीजिए। इसे लगाने के लिए हथौड़े से मनचाही जगह पर बैठा लीजिए और दूसरी तरफ से बोल्ट डाल के कस लीजिए। ये घर का फर्नीचर या सज्जा बनाने में काम आएगा। इस पानी की बोतल का हैंडल टूट गया है। आइए रस्सी की मदद से एक नया हैंडल बनाते हैं। 2 फंदे दोनों छोर पे बनाकर एक दूसरे के अंदर से निकाल लें। अब इस बोतल के ढक्कन पर फंसाकर कस लीजिए इस तरह, और ये हमारा हैंडल तैयार। अगर बढ़ई का काम किया है तो आपको पता होगा कि लकड़ी घिसने में बहुत वक्त जाया होता है। आज हम इस काम को सरल बनाएंगे। मजबूत गोंद से एक बोल्ट को गोल डंडी में इस तरह लगा लीजिए। अब काट कर इसमें सैंड पेपर फंसा लीजिए और गोल घुमाकर चिपका दीजिए। ड्रिलिंग मशीन में डाला और ये तैयार हमारी सैंडिंग स्टिक। अब हम बनाएंगे कॉफी ग्राइंडर। हमें ब्लेड के 3 एक समान टुकड़ों की, एक लंबे बोल्ट की और 4 नट की जरूरत है। इस तरह चारों नट और तीनों ब्लेड को अच्छी तरह कस लीजिए। एक बरनी के ढक्कन के बीच में बोल्ट के नाप का छेद कर लीजिए और वॉशर बैठाकर कस लीजिए। दूसरी तरफ भी एक वॉशर और एक नट लगा दीजिए। ध्यान रखें कि बोल्ट आसानी से गोल घूम पाए और ढक्कन ढीला ना हो। अब मनपसंद कॉफी डाल लीजिए और ड्रिल मशीन लगाकर पीस लीजिए। मैं तो अपने दिन की शुरुआत रोज कॉफी से ही करता हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आखिर में हम करेंगे थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी सजावट का सामान। इस तरह तार को पाइप में बांध लीजिए और खींचकर ऐसा आकार दे दीजिए और एक छोर को प्लायर से मोड़कर हुक बना लीजिए। अब स्प्रिंग के बीच में एक स्टील के छर्रे को चिपका लीजिए और हुक पर एक रस्सी काटकर बांध दीजिए। अब इसे लटकाने